सभी मतदान कर्मियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेट का दर्पण के बारे में समझेंगे। यानी फॉर्मेट का दर्पण का आखिर अर्थ क्या है, ये दर्पण इसमें कौन सा वर्ड इसमें आ गया। इलेक्शन से संबंधित फॉर्मेट तो हम जान रहे कि जो फॉर्मेट भरना है, लेकिन दर्पण से संबंधित ये शब्द कहाँ से आ गया। तो हमें कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मेट का जो दर्पण है, यानी एक ऐसे चार्ट बना दिया गया है। अगर इस प्रकार का चार्ट अगर पीठासीन पदाधिकारी अगर एक रजिस्टर में, एक पेज में या एक अपनी डायरी में बना लेते हैं और जो सामान जिस क्रम से मिलते जाता है उनको, और इस फॉर्मेट में अगर वो नोट करते चले जाते हैं, तो जितने भी प्रकार का इनवैलप, जैसे खुला लिफाफा है, उसमें जितने भी हमें रिपोर्ट देना होगा, चाहे वो पीठासीन पदाधिकारी की डायरी का देना है, चाहे पेपर सील का लेखा देना है, चाहे रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा देना है, चालान की प्रति देना है, वोटर टर्न आउट रिपोर्ट देना है, तो सब में क्या है कि ये सब जो है जो चीज़ जो सामान आपको मिलेगा उसका उसमें रिकॉर्ड लिखा जाता है। तो क्यों न जो सामान हमें जिस क्रम से मिलते जाए, ये क्या होगा अपनी डायरी में, जिसमें ये फॉर्मेट बनाए हैं, अपनी डायरी में बना लीजिए, या क्या है एक रजिस्टर में बना लीजिए, या बड़ा वाला पेज में बना लीजिए। ऐसा बनाने से क्या होगा, जब उसको क्रम से लिखते चले जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, ये एक दर्पण के समान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो भी इस से संबंधित अगर पूछा जाएगा फॉर्मेट में भरना रहेगा, तो हमें कहीं दूसरा जगह नहीं ढूंढना है, बस सामने इस फॉर्मेट को रखिए, है कि नहीं, और इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है और उसको नोट करते चले जाइए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। जैसे इस फॉर्मेट को बनाएंगे तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर पद का नाम है, ये जो फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट का दर्पण जो है ये बनाए हैं, वो अभी किसके लिए है, ईवीएम के लिए है। अगर ईवीएम से संबंधित जो भी जानकारी हमें पूछी जाएगी, जो भी रिकॉर्ड हमें पूछा जाएगा, तो इसको देखेंगे और क्या है कि तुरंत उसमें हम भर लेंगे और कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। तो आइए इसके बाद फिर क्या है देखते हैं कि सामान में हमें क्या क्या चीज़ मिलता है। ये सामान में क्या है, मतदान यूनिट की संख्या इसमें लिखना है, माने यानी कहने का मतलब क्या है, पदवार हमें बैलेट यूनिट मिलता है, कंट्रोल यूनिट मिलता है कि नहीं, और बार बार क्या करना पड़ता है हमको, तो रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा लिखना पड़ता है। यानी हमको फॉर्म में भरना पड़ता है, जो सामान का ब्यौरा देना है हमें फार्म में देना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, हम इकट्ठे अगर एक जगह हम इसको रिकॉर्ड रख लेते हैं तो भरने में आसानी हो जाएगी। तो मतदान यूनिट की संख्या इसमें किसके लिए है, तो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए, यानी वार्ड सदस्य के लिए जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट मिला है कि नहीं, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जो बैलेट यूनिट मिला, वो मिला मान लीजिए कि जी, मान लीजिए कि उसका नाम, उसका सीरियल नंबर कितना है, जी 876529, ठीक है। और जो नियंत्रण यूनिट था यानी कंट्रोल यूनिट, उसका सीरियल नंबर कितना था, तो इसका मान लीजिए कि जी 867984, इस तरह से था। इसी तरह से क्या करेंगे, ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए क्या है, जो आपको बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट मिला है, उसको फिर हम क्या करेंगे, इसमें नोट कर लेंगे, जी 53696, इसका मान लीजिए कि S96S850, ये हो गया। इसी तरह से पंचायत समिति का नोट कर लेंगे, मान लीजिए कि इसका है J12346, इसका है G85964, ठीक है। जिला परिषद का मान लीजिए J है 89623, G86943। अब कहने का मतलब ये है कि जब इस पेज में या इस डायरी या रजिस्टर में हम अपना नोट कर लिए हैं, तो हमें क्या होगा, जहाँ भी ज़रूरत होगा कि मतदान यूनिट का सीरियल नंबर कितना था, वो पंचायत समिति के लिए या जिला परिषद के लिए, मुखिया के लिए कंट्रोल यूनिट जो है उसका सीरियल नंबर कितना है, तुरंत देखेंगे, पलक झपकते क्या है उसमें नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है कि पेपर सील, ये कब मिलेगा,
तो जब आपको कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट जब दोनों साथ मिलेगा तो उसके साथ साथ क्या है कि पेपर सील भी मिलेगा, स्ट्रिप सील भी मिलेगा, स्पेशल टैग भी मिलेगा, है कि नहीं। और आपके साथ क्या है कि निविदत मत पत्र भी मिलेगा। तो इसको हो सकता है कि आपको ग्रीन पेपर सील जो मिलेगा वो इकट्ठे मिलेगा। तो इकट्ठे मिलेगा तो क्या करना, उसको 6 पद का चुनाव हो रहा है तो 6 पद के लिए क्या करेंगे, हम अपनी सुविधा के अनुसार उसे हम बांट लेंगे, ठीक है ना। और क्या करना है, बांट करके इसमें लिख देना है कि हमें आपूर्ति किए गए पेपर सील की संख्या कितनी है, ठीक है। मान लिया जाए कि आपको 24 मिला है, 24 ग्रीन पेपर सील इकट्ठे मिल गया। अब आपको यूज करना है कि आप किस पद के लिए कितना ग्रीन पेपर सील और उसका क्रम संख्या किस प्रकार दर्शाना है, आपको समझना है। तो मान लें कि सीरियल नंबर मिल गया, क्रम से मिल गया और आपको 24 मिल गया, तो 24 मिल गया तो 6 पद के लिए कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी 4-4 ग्रीन पेपर सील आपको बांट देना है कि नहीं। अब मान लिया जाए कि आपको ग्रीन पेपर सील जो मिला, ठीक है ना, 0 कितना है 101 से मिला। कहाँ तक मिला आपको, जैसे मान लिया जाए कि ग्रीन पेपर सील आपको 101 से 124 तक मिला है, ठीक है ना, 124 तक मिला है। अब इसको किस तरह से बांटेंगे, मान लें कि 6 पद के लिए हमने बांट दिया, तो 6 पद के लिए बांट दिया तो पहला को कितना मिला, 101 से मिलेगा, यानी 101 से कितना मिलेगा आपको 104 तक मिलेगा ना, 104 तक मिलेगा। इसी तरह से फिर क्या है, 4 तक यहाँ प्रयोग हो गया, यहाँ मैंने प्राप्त पेपर सील की संख्या में लिख दिया। फिर इसमें क्या है 104 तक यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना जाएगा 105 से कितना हो जाएगा 5 6 7 8, ठीक है ना, 108 तक हो जाएगा। अब फिर यहाँ कितना होगा 109 से यहाँ कितना हो जाएगा 112 तक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना होगा 113 से 116 तक हो जाएगा, ठीक है, 116 तक हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि प्राप्त पेपर सील की संख्या इसमें लिख लिया। अब जो 16 से 24 तक बच गया उसको 2 पेटिका के लिए अलग बना लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि हमने प्राप्त पेपर सील की संख्या को लिख लिया। ये जब हमें इकट्ठे मिल गया तो हमने इस तरह से बांट लिया। लेकिन अगर आपको पदवार अलग अलग इन्वेलप में ग्रीन पेपर सील मिलेगा तो क्या करना है, उसको उसी ढंग से लिखना है कि पंचायत के सदस्य के लिए कितना ग्रीन पेपर सील मिला और फिर मुखिया के लिए कितना मिला। तो जैसे जैसे इन्वेलप में रहेगा उस ग्रीन पेपर सील को यहाँ पर क्या करना है, नोट करते चल जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपको प्राप्त पेपर सील की संख्या पंचायत के सदस्य के लिए 101 से 104 तक मिला। इसमें से क्या है कि कंट्रोल यूनिट में जो हम उपयोग कर रहे हैं ग्रीन पेपर सील से उसको सील करने के लिए, तो कौन सा ग्रीन पेपर सील का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि चाहे तो शुरू वाला चाहे तो अंत वाला हम उपयोग करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो फॉर्मेट रहेगा उसको सीरियल नंबर लिखने में वहाँ पर थोड़ा आसानी होगा कि आपको कितना से कितना मिला, कौन यूज किया, कितना वापस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर हम लिखते हैं, मान लिया जाए 101 का हमने उपयोग कर लिया, तब बचा कितना। इसमें देखना है कि अब क्षतिग्रस्त हुआ है, तो क्षतिग्रस्त मान लिया जाए कि एक भी नहीं हुआ, तो जब एक भी नहीं हुआ तो इसमें क्या करेंगे, इसमें खाली छोड़ देंगे। अब इसमें 101 का उपयोग कर लिया तो बचा कितना हमको, जिसको वापस करना है, तो हमको कितना से बच गया, तो 102 से 104 तक हो गया, ठीक है ना। ये तो खैर छोटा सीरियल नंबर था, इस चलते ऐसे हम लिख दिया। हो सकता है कि बहुत बड़ा सीरियल नंबर हो 0 5 3 6 8 9 से, ठीक है, 0 5 3 6 8 यहाँ पर 88 इस तरह से रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो देखना है कि इसमें लास्ट में 69 है, तो यहाँ लास्ट में क्या कर देंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको 88 कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम सीरियल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी को सुविधाजनक बनाने के लिए हम बोल रहे हैं कि जो शुरू वाला है, अगर शुरू वाला लिख लेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर हमको लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, या लास्ट वाला लिख लेंगे फिर भी हमको आसानी हो जाएगा। लेकिन अगर बीच वाला प्रयोग कर लेंगे तो उसको फिर तोड़ तोड़ करके लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमको फॉर्मेट में स्पेस कम रहेगा और अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं।
हमने क्या किया, इसका उपयोग भी कर लिया और जो वापस करना था उसको भी हमें इसमें नोट कर दिया। इसी प्रकार इसमें देखना है, जैसे मान लिया जाए कि 105 से 108 तक हमें प्राप्त हुआ। अब इसमें से उपयोग किसको किया, तो चलिए हम मान लें कि लास्ट वाला को उपयोग किया, 0 108 को उपयोग कर लिया, तो हमें बचा कितना, क्षतिग्रस्त हुआ। अगर होगा तो उसका सीरियल नंबर लिखेंगे, नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें कितना बच गया बताइए, तो 105 को तो उपयोग नहीं किए हैं, तो 0 105 से कहाँ तक बच गया, 108 तो लिख दिए हैं, उपयोग हो गया तो 107 है ना बचा, तो 0 107 हो गया। इस तरह से हमें नोट करते चल जाना है। यही प्रक्रिया इसमें भी अपनाना है, ठीक है। अब एक मान लीजिए कि स्ट्रिप सील का हम बनाते हैं। स्ट्रिप सील का किसके लिए, चलिए हम मुखिया के लिए बनाते हैं कि स्ट्रिप सील आपको मिला तो मुखिया पद के लिए कितना मिला, ठीक है, या जो इकट्ठे मिला उसमें से आप मुखिया पद के लिए कितना रखे हैं, तो प्राप्त पेपर सील की संख्या में इसमें लिखेंगे। तो मान लिया जाए कि आपको मिला 1348 से 1352 इतना मिला, ठीक है ना, माने 1348 से 1352 मिला। यानी कहने का मतलब ये 5 हो गया, 48 49 50 51 52, है कि नहीं। अब इसमें से क्या है, उपयोग किसको किया, तो क्या करना है, कैसे उपयोग कर लेना है हमें, तो चाहे शुरू वाला चाहे लास्ट वाला, है कि नहीं। मान लिया जाए कि इसमें शुरू वाला को हमने उपयोग कर लिया, ठीक है। अब जो यहाँ क्षतिग्रस्त हुआ है अगर होगा तो उसको लिखेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे। तो चलिए नहीं हुआ है, नहीं लिखा। अब इसमें से क्या है कि जो बच गया, कौन बच गया, 48 को हमने उपयोग कर लिया है, तो बच कौन गया, 49 से बचा ना, तो 1349 से कितना तक बचा, लास्ट में हम 52 लिख सकते। अब इसी तरह से क्या करना है कि मान लिया जाए कि ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए आपको जो है वो 2 स्ट्रिप सील मिला है, ठीक है ना। उसका सीरियल नंबर मान लें कि कितना है कि 156 माने 1562 से 1563 इतना मिला है। अब क्या किया, इसमें से जो उपयोग कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर कितना है, मान लिया जाए कि हमने क्या किया, 1562 को उपयोग में कर लिया, ये क्षतिग्रस्त एक भी नहीं हुआ, तब कौन बच गया, मात्र एक ही बचा है ना, 1563 बच गया। तो इस तरह से क्या है कि हम इसका स्ट्रिप सील का ये रिकॉर्ड तैयार कर लेंगे। अब क्या है कि स्पेशल टैग का भी इसी तरह से होगा, और क्या है कि निविदत मत पत्र जो टेंडर वोट के लिए जो बैलेट पेपर मिलेगा, ठीक है ना, उसको भी इसी तरह से बना लेना है। जैसे मान लिया जाए कि आपको पंचायत सदस्य के लिए या मान लीजिए कि मुखिया के लिए, ठीक है ना, मुखिया के लिए जो टेंडर वोट का जो बैलेट पेपर मिला है वो आपको कितना मिला है, मान लिया जाए कि जो मिला तो आपूरित क्या होगा, वही निविदत मतपत्र का सीरियल नंबर, ठीक है ना। इसमें मान लिया जाए कि कितना मिला आपको, 0201 से 0250 तक मिला, ठीक है। इतना आपको हो गया निविदत मत पत्र की संख्या। अब इसमें से क्या हो गया कि अगर मुखिया पद के लिए टेंडर वोट पड़ा है, समझे, तो कितना ये मतपत्र का उपयोग हो गया, तो उसका सीरियल नंबर लिखेंगे। अगर नहीं हुआ है ना, ऐसा होता भी नहीं है, अक्सर देखा जाता है कि टेंडर वोट पड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर हुआ तो इसमें उसका सीरियल नंबर लिखेंगे, अगर नहीं हुआ तो खाली जगह। क्षतिग्रस्त भी नहीं हुआ, यानी जितना मिला था उतना रखा रह गया, तो हमको क्या करना है, इसको वापस कर देना है। तो वापस किए गए निविदत मत्र का सीरियल नंबर कितना होगा, तो 0201 से 0250 तक, ठीक है। ये हो गया निविदत मतपत्र का इसमें रिकॉर्ड। इसी तरह से क्या है कि इसे देख करके हम फॉर्मेट में सही प्रकार से भर लेंगे। अब इसमें क्या है, फॉर्मेट में क्या होता है, संख्या भी पूछता है, यानी कहने का मतलब 0201 से 0250 तक है, ठीक है ना। या मान लिया जाए कि आपको क्या है कि 0105 से 108 तक है, ये टोटल कितना हुआ, ठीक है। तो अगर इसका टोटल भी आप लिखना चाहते हैं तो इसके बगल में लिख दीजिएगा कि 105 से 108 तक, यानी कितना हो गया आपको, 4 हो गया। तो इसको लिख करके ऐसे घेर देना, यानी हमको 4 गो मिला था, है ना। ये कितना हो गया, 0105 से 107 तक, यानी हमने क्या किया, 3 गो हम लौटा रहे हैं, ठीक है ना, तो 3 गो लौटा रहे हैं। ये अपनी सुविधा के अनुसार इसमें कर सकते हैं ऐसा। अब ये हो गया क्या, आपको ईवीएम के लिए जो जो सामान मिला उसका हमने क्या कर लिया, एक
फॉर्मेट में तैयार कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे कि मतपेटिका के लिए जो जो हमें सामान मिलेगा उसको भी इसी तरह से तैयार कर लेना है, ताकि मतपेटिका से संबंधित जो भी फॉर्मेट भरना होगा उसको भरने में आसानी होगा। तो आइए देखते हैं। अब देखना है कि मतपेटिका के लिए जो हमको रिकॉर्ड भरना होगा उसके लिए हम पूर्व तैयारी किस तरह करेंगे। तो ये क्या है कि पहला इसमें है पद, यानी ग्राम कचहरी के पंच और ग्राम कचहरी के सरपंच। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामान मिलता है, तो इसके लिए क्या है, इसका जो वोटिंग होना है वो तो मतपेटिका से होना है। तो मतपेटिका की संख्या हो सकता है 2 हो, है कि नहीं। तो यानी 2 अगर मिलता है मतपेटिका तो उसका नाम क्या क्या होगा, तो उसका नाम हम क्या देते हैं कि 1/2 और 2/2 देते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें 1/2 हो गया, ठीक है ना। ये 1/2 हो गया जो पंच के लिए और 2/2 हो गया जो सरपंच के लिए। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि मतपेटिका में तो दोनों का वोट पड़ेगा, एक ही पेटी में पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि पेपर सील का लेखा जो देना है दोनों पद के लिए अलग अलग देना है। तो इसलिए क्या करना है कि नाम जो होगा दोनों का अलग अलग करना होगा और पेपर सील का लेखा भी दोनों का अलग अलग करना होगा। तो यानी क्या है कि ये पहला पेटी का हमने नाम दिया 1/2 जो पंच के लिए है और दूसरा का 2/2 जो सरपंच के लिए है। तो पंच के लिए जो मत पेटिका है वो पेटिका में क्या लिखा हुआ होगा, अगर 1/2 का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें सीरियल नंबर लिखा हुआ रहेगा, पेंट से लिखा हुआ रहता है बॉक्स पर। तो उस बॉक्स पर जो पेंट से लिखा उसका सीरियल नंबर यहाँ लिख देना है। जिससे मान लिया जाए कि यहाँ पर उसका सीरियल नंबर जो है सो G80509, इसका मान लीजिए कि X60926, इस तरह से सीरियल नंबर हमने नोट कर लिया। अब क्या है कि जो ग्रीन पेपर सील जो पंच के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे और जो सरपंच के लिए प्रयोग करेंगे तो उसके लिए आप कितना रखे हैं। अगर इकट्ठे मिला था तो आप उसके लिए सुविधाजनक के अनुसार कितना रखे हैं, या आपको अलग से मिला है तो दोनों के लिए कितना कितना मिला है, तो उसका सीरियल नंबर इसमें लिख देना है। तो मान लीजिए कि आपको सीरियल नंबर मिला 105 से 106, ठीक है ना, ये 2 मिला। और ये आपको कितना है 106 से मिला आपको 107 से मिला 108, ठीक है। ये हो गया। इसमें किसका उपयोग किए, तो एक ही पेपर सील का उपयोग होगा। तो मान लीजिए कि हमने 105 का उपयोग कर लिया, ठीक है, और क्षतिग्रस्त एक भी नहीं हुआ। तो इसमें कौन बच गया जिसको वापस करना है, 106 को वापस कर दिया। इसी तरह से क्या है इसमें कि 107 का अगर हमने उपयोग कर लिया तो क्षतिग्रस्त अगर एक भी नहीं हुआ है तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, और जो वापस कर रहे हैं तो कौन बच गया है 108 वाला बच गया है सीरियल नंबर का। तो ये हमने क्या किया, ग्रीन पेपर सील का भी रिकॉर्ड पूर्व से हमने तैयारी कर लिया। मतपत्र, आपको जो बैलेट पेपर मिला है तो पंच के लिए आपको कितना मिला है, मान लिया जाए कि आपको मिला 151 से 151 से 200 तक मिला, यानी 50 बैलेट पेपर आपको मिला है। इसमें से कितना उपयोग हुआ, तो मान लिया जाए कि इसका आपने उपयोग किया 151 से आपने उपयोग किया 179 तक, ठीक है, इतना आपने उपयोग कर लिया। तो अब आपको बचा कितना, इसमें क्षतिग्रस्त भी अगर हुआ है तो लिखेंगे, अगर नहीं हुआ है तो अब जो बच गया, तो बच कितना से गया, आपने 151 से उपयोग किया है 179 तक, तो कहाँ से बच गया, 179 के बाद से बचा है, तो यानी 180 से बचा कितना 200 तक बच गया है, इतना आपका बच गया है, इसको वापस करना है। इसी तरह से सरपंच के लिए देखना है कि सरपंच के लिए आपको कितना मिला। तो मान लिया जाए कि इसके लिए आपको मिला है 101 से, ठीक है, 101 से लेकर के आपको कितना 150 तक मिला है, ठीक है। अब इसमें से आप उपयोग कितना किए, तो मान लिया जाए कि 101 से हमने उपयोग किया और मान लीजिए कि 149 तक हमने 139 तक हमने क्या किया, उपयोग कर लिया, ठीक है। जितना बैलेट पेपर का उपयोग हुआ है इसमें सीरियल नंबर उसका लिख देना है। अब इसमें एक भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ तो उसको कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें 0 कर देना है। अब इसमें फिर क्या है कि जो बच गया जिसको वापस करना है, तो बच कहाँ से गया, 139 तक उपयोग हो गया तो 140 से बच गया है, 140 से बच गया कहाँ तक, 150 तक बच गया है, ठीक है, 150 तक बच गया। ये हो गया आपका मतपत्र का रिकॉर्ड। इसके अलावे
अब इसमें तो मतपेटिका के लिए हमें और कुछ सामान नहीं मिलता है, तो इसके अलावा क्या करना है, ईवीएम का हमने देख लिया और मतपेटिका का भी देख लिया। इसके बाद क्या करना है कि कुछ ये भी नोट करके रख लेना है, जैसे मतदान केंद्र का संख्या, मतदान केंद्र संख्या कितना है उसका यहाँ पर नोट कर लेंगे, मतदान केंद्र का नाम क्या है उसका नोट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पद के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र संख्या या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या इसको नोट कर लेना है। तो ये मिलेगा कहाँ, तो ये तो आपको जैसे मान लीजिए कि वार्ड सदस्य का हो गया, मुखिया का, पंचायत समिति और जिला परिषद का, ये आपको जो टेंडर वोट मिलेगा ना, वो टेंडर वोट के सबसे ऊपर वाला में लिखा हुआ रहेगा कि इसका निर्वाचन या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कितना होगा। अब इसके बाद बचिए पंच और सरपंच का, तो ये याद रखना है कि वार्ड सदस्य वाला जो होगा ना और पंच वाला दोनों का एक ही होगा, ठीक है। और जो मुखिया वाला होगा और सरपंच का ये दोनों एक ही होगा। यही याद रखना है कि वार्ड सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र संख्या या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या एक होगा, किसके, तो पंच के, और मुखिया का किसके बराबर होगा, तो सरपंच के, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक जो है अपने डायरी पर इसको मैंने फॉर्म भरने के पहले या सामान मिलने के क्रम में हमने कहा कि इसको नोट कर लिया, यानी पूरा रिकॉर्ड हमने तैयार कर लिया। जब फार्म भरना होगा तो क्या करेंगे, इसको सामने रखेंगे और इसे ध्यान से भरते चले जाएंगे। समय भी कम लगेगा और इसमें कहीं कटिंग भी नहीं होगा और साफ़ सुथरा इसमें फॉर्मेट में भरा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को इससे मदद मिल सके। अगर कहीं कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट करें।